हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है वुमेन मैरिज एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। तो हेडिंग देख के आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। हम लोग औरतों की बात करेंगे, उनकी मैरिज की बात करेंगे कि मैरिज के बाद कितनी जो औरतें हैं वो काम करती हैं और उनका लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कितना है। मतलब एज ए लेबर वो मार्केट में कितना काम करती हैं, कितनी लोगों का जो है वो पार्टिसिपेशन है। तो इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, आपके खुद के नॉलेज के लिए ये जो आर्टिकल रहते हैं द हिंदू के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसे सेशंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जिसमें आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया हो। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप लोग जो है रेगुलरली इनको जो है वो मेरे साथ पढ़ो और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ो। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग। डेली रात को मेरा वीडियो आता है, जैसे ही मेरा वीडियो आता है टेलीग्राम पे मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ और टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाता है। तो मंडे टू सैटरडे डेली मेरा वीडियो आएगा। तो मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वुमेन लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन इज ऑफन कंकॉमिटेंट विद इनहेंस इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट एंड बेटर हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग पावर। तो जो वुमेन का लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है ये क्या है? ऑफन कंकॉमिटेंट है, मतलब जितनी औरतें पार्टिसिपेट करती हैं एज ए लेबर मार्केट में, ये क्या है? कंकॉमिनेंट है। मतलब कंकॉमिनेंट का मतलब होता है किसी किसी चीज़ के साथ साथ चलना। तो ये किसके साथ साथ चलता है? विद इनहेंस इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं आपको पता है? जो रिपोर्ट आती है इन्फ्लेशन को लेके, हाउस होल्ड कंजप्शन को लेके, अलग अलग जो है वो हमारे पास डेटा आता है, रिपोर्ट आता है कि इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो ये क्या होता है? ये जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ना, ये कंकॉमिटेंट है, मतलब ये साथ साथ चलता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन या मतलब चीज़ों में बदलाव आता है तो ये उसी के साथ बढ़ता या घटता है। एंड बेटर हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग पावर, और ये जो है ना ये कंकॉमिटेंट है बेटर हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब हाउस होल्ड का मतलब होता है जो आपका घर है, कि आपका जो है डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, मतलब आप लोग काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जो है कि आप औरतों को बाहर में काम करने देंगे या नहीं करने देंगे, इस चीज़ के ऊपर ये वुमेन का जो लेबर पार्टिसिपेशन है ये उसके कंकॉमिटेंट है, मतलब उसके साथ साथ में जो है वो चलता है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम ए मैक्रो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। स्टैंड पॉइंट होता है मतलब किसी, अगर उस नज़रिए से हम लोग देखेंगे, किस नज़रिए से? मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जो पूरे देश की इनकम की बात करती है, ना कि माइक्रो का मतलब होता है जो आपके इंडिविजुअल इनकम की बात करती है। मैक्रो का मतलब जो पूरे देश के स्तर पे जो काम करती है। ए डिमिनिश्ड लेवल ऑफ वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वुमेन्स इंट्रा एंड इंटर हाउस होल्ड बार्गेनिंग पावर एज वेल एज ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक मतलब पूरे देश की इनकम के हिसाब से देखेंगे, तो जो डिमिनिश्ड लेवल मतलब होता है कम होना, तो जो कम हो रहा है वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसके सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज है, परिणाम है फॉर वुमेन्स इंट्रा एंड इंटर हाउस होल्ड बार्गेनिंग पावर। इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं जो वुमेन की इंट्रा और इंटर हाउस होल्ड बार्गेनिंग पावर है। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इंट्रा का मतलब होता है जो घर में हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोग कौन सी चीज़ खरीदेंगे, कितना हमारा बजट है, वो हो गया इंट्रा। इंट्रा बार्गेनिंग पावर मतलब हम लोग फैमिली में बैठ के जो है वो वुमेन या औरतें जो भी हैं फैमिलीज डिसाइड करती हैं कि कितना हम लोग सामान खरीदेंगे, कितनी हम लोग सेविंग करेंगे। तो अगर हमारा जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो अगर कम होगा तो औरतें घर में बैठेंगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना, वो बार्गेनिंग करेंगी। और इंटर 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 जो इंटर लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटर हाउस होल्ड बार्गेनिंग पावर मतलब इंट्रा हो गया जो हम घर में बार्गेनिंग करते हैं, और बाहर में जो हम लोग बार्गेनिंग करते हैं वो अलग से होगी। तो इस चीज़ का दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी नेशन की उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वुमेन अगर पार्टिसिपेट करेंगी तो उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस दोनों चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा। आगे क्या है? देयर आर स्टिल लार्ज डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डू, हाउ दे आर रिमोनरेटेड एंड सो ऑन। अब ये रिमोनरेटेड का मतलब क्या है कि कितनी उनको सैलरी मिलती है, मतलब पुरस्कार कितना मिलता है उनको काम करने का। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज डिफरेंसेस है, मतलब मर्दों और औरतों में, किन टर्म्स में, कि क्या वो करते हैं और कितना उनको जो है वो
पुरस्कार मिलता है, रिम्यूनरेटेड कितना होता है, ये किसने बोला है? क्लाउडिया गोल्डी ने ये बोला हुआ है। हु वाज अवॉर्डेड दिस ईयर्स इकोनॉमिक नोबल, ये भी आपको याद रखना है। तो क्लाउडिया गोल्डी ने बोला है उनको इस साल का इकोनॉमिक नोबल प्राइज भी मिला हुआ है फॉर हैविंग एडवांस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। तो हमारी जो आउटकम है, मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इन्होंने एडवांस किया है, मतलब और ज़्यादा बढ़ाया है। वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स, मतलब उसके रिजल्ट क्या होते हैं, आउटकम का मतलब होता है परिणाम। तो उसकी उस उन्होंने क्या किया है, उस अंडरस्टैंडिंग को एडवांस करने में, बढ़ाने में हमारी मदद की है, इसीलिए उनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उन्होंने ये बोला है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कि क्या मतलब मर्दों और औरतों में फ़र्क है कि क्या वो करते हैं, कितना उनको उसकी सैलरी रिम्यूनरेटेड मतलब पुरस्कार मिलता है। उसके बाद क्या है, Goldin's comprehensive analysis of the economic history of women has presented new insight into the many aspects of gender disparities in the labor market। तो जो गोल्डिन्स की जो कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है जो उनकी डिटेल एनालिसिस है इकोनॉमिक हिस्ट्री की, औरतों की, वो एक न्यू इंसाइट, मतलब वो प्रेजेंट करती है एक न्यू इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है एक अंदर की तस्वीर जो है वो प्रेजेंट करती है, और इनटू दी मैनी एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट मतलब बहुत सारे पहलू हमें जो है वो जेंडर डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है इनइक्वालिटी के, हमें पता चलते हैं लेबर मार्केट में। उनकी स्टडी जो है वो हमें हेल्प करती है इस चीज़ में। Additionally, her research has shown the underlying factors that have contributed to these gaps throughout history। और साथ में उनके जो रिसर्च हैं वो हमें अंडरलाइंग मतलब जो नीचे दिए हुए फैक्टर्स जिनकी हम लोग बात करेंगे वो भी हमें दिखाते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू दीज गैप्स टू हाउ हिस्ट्री, मतलब जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन गैप्स को, मतलब जो वुमेन और मर्दों में जो फ़र्क है, जो डिस्पैरिटी है, जितने भी जो फैक्टर्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, अंडरलाइंग है, जिन्होंने जो है इसको बढ़ाने में जो है, इसमें गैप बढ़ाने में जो है वो कंट्रीब्यूट किया है थ्रू आउट हिस्ट्री, एंड द परसिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ दैट एक्सेस्ट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। और जो परसिस्टिंग का मतलब होता है लगातार जो बनी हुई इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, जो एग्जिस्ट करते रही है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, मतलब कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में जो एग्जिस्ट करती हैं, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे जो नीचे डेटा दिया हुआ है। डेटा शोज लो लेबर पार्टिसिपेशन, डेटा हमें क्या बताता है, लो लेबर पार्टिसिपेशन ग्लोबली। हाउ एवर द लेवल ऑफ फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रिमेन्स रिलेटिवली लो। तो पूरे अगर हम लोग ग्लोब की बात करेंगे तो जो लेवल है ना, जो स्तर है वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन का, वो जो है वो लो है, मतलब कम है। जो ये याद रखना आप लोग, जो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट किया था 2022 में, उन्होंने हमें बताया था कि जो वो वर्ल्ड वाइड जो लेबर पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो 47.3% था 2022 में, डिस्पाइट द रिमार्केबल एडवांसमेंट ऑब्जर्व इन द ग्लोबल इकोनॉमीज। मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग इकोनॉमीज की बात करें, हालांकि डिस्पाइट का मतलब होता है हालांकि उसमें हमें रिमार्केबल एडवांसमेंट मिली, मतलब वो बढ़ता गया, उसमें हमें जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखा, लेकिन फिर भी देयर हैज़ बीन ए परसिस्टेंट डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इन डेवलपिंग नेशंस। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे क्या है, एक लगातार जो है वो डिक्लाइन हो रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का वुमेन का डेवलपिंग नेशंस में, मतलब जैसे इंडिया हो गया, यहाँ पे जो है वो परसिस्टेंटली मतलब लगातार वुमेन जो है वो कम पार्टिसिपेट कर रही हैं। The estimations also indicate that female labor force participation in India between 1990 and 2022 has decreased from 28% to 24%। तो एस्टिमेशन मतलब जो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं वो ये भी इंडिकेट करते हैं, ये चीज़ भी हमें बताते हैं कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इंडिया का 1990 और 2022 के बीच में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो भी कम हुआ है, 28% से लेके वो 24% तक आ गया है। दिस फॉल हैज़ इम्पैडेड देयर ग्रोथ, इम्पैडेड का मतलब होता है रोकना, इससे क्या हुआ है, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, एंड हिंडर्ड देयर एबिलिटी टू अचीव देयर मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़। हिंडर्ड का मतलब होता है रुकावट डालना, और उनकी जो एबिलिटी है मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ को अचीव करना, क्षमताओं को अचीव करना, वो भी जो है वो हिंडर्ड हो गई है, मतलब उसमें भी बाधा पड़ गई है। इस सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन बेस्ड ऑन जेंडर कॉन्टिन्यूज टू परसिस्ट वर्ल्ड वाइड। तो एक सिग्निफिकेंट मतलब एक महत्वपूर्ण जो डिस्पैरिटी है, मतलब जो असमानता है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में जेंडर के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो वो परसिस्टेंट है वर्ल्ड वाइड, मतलब लगातार वो एग्जिस्ट करती है, लेबर में जो वुमेन है वो कम से कम काम करती है। इकोनॉमिस्ट गोल्डी 1994 हाईलाइट दिस एज द LFPR ऑफ अडल्ट वुमेन एग्जिबिट ए यू शेप्ड पैटर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो इकोनॉमिस्ट गोल्डीन है 1994 में उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि ये जो दिस एज दी
LFPR ऑफ अडल्ट वुमेन। LFPR हमने मतलब पढ़ी लिया, जो लेबर पार्टिसिपेशन है वुमेन का, अडल्ट वुमेन का, वो क्या बताता है हमें, यू शेप्ड पैटर्न दिखाता है। यू शेप्ड आपको पता है ना, ऊपर से नीचे आना और फिर दोबारा से ऊपर जो है वो ग्रोथ करना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे। फर्दर शी एडिड, और उन्होंने ये भी बताया, द इनिशियल डिक्लाइन इन द पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड फैमिली फॉर्म स्मॉल बिजनेसेस टू वाइडर मार्केट। और ये जो इनिशियल में जो वुमेन का, अडल्ट वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ये कम होता है, ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना घर पे हमारे हाउस होल्ड में, उसकी जो मूवमेंट होती है, हम लोग मार्केट में जाके उसको बेचते हैं वाइडर मार्केट में, इसकी वजह से जो है क्या हो रहा है कि औरतें घर पे काम कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें जो है मतलब घर में जो है वो अलग अलग जो है वो डिशेस बनाती हैं, या फिर उसको मार्केट में जो है वो बेचती हैं। जहाँ आप अपने घर में जो है सब्जी उगाते हो अपने खेतों में और उसको फिर बाहर जाके बेचते हो, तो मतलब वो घर से क्या हो रहा है, जो घर की प्रोडक्शन है वो बाहर जाके जो है वो मार्केट में बिक रही है। तो इसका क्या होगा, वुमेन का पार्टिसिपेशन, वुमेन एज ए लेबर काम नहीं करेगी, क्योंकि घर से ही वो काम कर रही है, घर का दूध जो है वो बाहर में बेच रही है। तो ये भी इसका एक रीज़न है। एंड टू स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट, और क्या है, स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी या गढ़ेगी, उससे क्या होगा, आपकी जो चीज़ों को खरीदने की क्षमता है वो भी गढ़ती बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। तो ये जो डिक्लाइन हुआ ना, ये पहले तो बहुत सारे रीज़न ये हुए कि प्रोडक्शन की जो है वो मूवमेंट हुई, मतलब हाउस होल्ड से वाइडर मार्केट में जो है वो प्रोडक्शन आई, मतलब घर की जो चीज़ें थी हमने बाहर बेचना शुरू कर दी अपने खेतों से। इससे क्या हुआ, वुमेन ने पार्टिसिपेशन कम कर दिया। और उसके बाद जो है वो स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट भी इसका एक मतलब रीज़न था कि लोगों के पास जो है मतलब इनकम हो गई जब उन्होंने चीज़ों को बेचा, तो उससे क्या हुआ, उनकी जो है क्षमताएं भी जो है वो बढ़ गई चीज़ों को खरीदने की। बट द इनकम इफेक्ट वीकन्स, लेकिन क्या हुआ, इनकम इफेक्ट जो था वो धीरे धीरे वीक हुआ, ठीक है। एंड दिस मतलब लोगों की जो चीज़ों को खरीदने की क्षमता थी वो कम हुई। एंड दिस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्ट्रेंथन एट द सेम पॉइंट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आप चीज़ों को खरीद नहीं पाओगे क्योंकि चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी, तो आपकी रेंज के बाहर मतलब आपकी परचेजिंग पावर, इनकम कम हो जाएगी। तो उससे क्या हुआ, साथ साथ में क्या हुआ, सेम टाइम पे जो है एक तो इनकम इफेक्ट कम हुआ, मतलब हमारी इनकम कम हुई, हमें चीज़ें खरीदने की क्षमता कम हुई। और जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट था, मतलब हम लोग चीज़ों को ज़्यादा नहीं खरीद पाए, वो भी सेम पॉइंट पे जो है वो बढ़ा। दिस इशू इज मेड कंसिडरेबली डायर व्हेन मैरिड वुमन एक्सप्रेस ए डिजायर टू पार्टिसिपेट इन द लेबर मार्केट। ये जो इशू है ना, ये और भी कंसिडरेबली मतलब बहुत ऊंचे स्तर पे ये जो है वो डायर बन गया, मतलब भयानक बन गया, जब जो मैरिड वुमेन थी, मतलब जिनकी शादी हो गई थी, उन्होंने डिजायर मतलब उन्होंने चाह दिखाई कि वो भी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी लेबर मार्केट में। After marriage, there is a tendency for women's LFPR to decrease due to many variables। आपको पता है मैरिज के बाद औरतों को जो है वो बहुत कम काम जो है वो मतलब लेबर मार्केट में बहुत कम काम करती है। तो आफ्टर मैरिज यहाँ पे एक टेंडेंसी थी, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एक झुकाव होना, वुमेन का जो मतलब लेबर पार्टिसिपेशन है कि वो डिक्रीज होगा बहुत सारे वेरिएबल्स की वजह से, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। दिस फैक्टर इनकम्पास वुमेन्स लिमिटेड एजुकेशनल अटेनमेंट। इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि इनकम्पास का मतलब होता है घिरा होना, किसी चीज़ से सराउंड करना। तो वुमेन को जो है वो एजुकेशन जो है वो अटेनमेंट कम मिलता है, मतलब उनको एजुकेशन कम मिलती है, मतलब पढ़ी लिखी कम होती है। उसके बाद उनकी लेस मोबिलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग फैमिली ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन मतलब होता है ड्यूटीज़। तो और क्या होता है, मतलब उनकी मूवमेंट कम होती है क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ड्यूटी आ जाती है। एंड सोसाइटल डिसअप्रूवल एसोसिएटेड विद वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द डोमेस्टिक स्फीयर। और जो सोसाइटी है ना वो भी उनको जो है वो डिसअप्रूव करती है, मतलब उनको मना करती है कि वो काम ना करें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, और खासकर जो अपना उनका डोमेस्टिक स्फीयर है, मतलब घर के बाहर वो काम ना करें। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एम्पलीफाइज डोमेस्टिक एप्लीकेशंस फॉर वुमेन वाइल कंकरेंटली इम्पोजिंग मैनी सोशल एंड कल्चरल इम्पेडिमेंट्स दैट इफेक्ट देयर पार्टिसिपेशन इन दी वर्कफोर्स। तो जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो संस्था है ना मैरिज की, ये एम्पलीफाई करती है, मतलब बढ़ाती है डोमेस्टिक एब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन मतलब क्या है, एक ड्यूटीज, मतलब जो घरेलू काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है डोमेस्टिक औरतों के लिए। और वाइल कनकंट्री, उसके साथ साथ कनकरेंटली का मतलब होता है उसके साथ साथ ये क्या करती है, इम्पोज करती है, मतलब लागू करती हैं बहुत सारे सोशल और कल्चरल इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स मतलब रुकावटें जो कि इफेक्ट करती हैं वुमेन का पार्टिसिपेशन इन दी वर्क फोर्स। तो आफ्टर मैरिज के बाद जो है वो काम करना मुश्किल हो जाता है। मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डिमिनिश्ड लेबर फोर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैरिड वुमेन और देयर प्रोक्लिविटी टू एग्जिट द लेबर फील्ड आफ्टर मैरिज।
तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो डिमिनिश हो रहा है, मतलब जो कम हो रहा है लेबर फोर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैरिड वुमेन, खासकर जिनकी शादी हो गई है और देयर प्रोक्लिविटी टू एग्जिट। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है उनका झुकाव होना कि वो एग्जिट कर देंगी, मतलब छोड़ देंगी लेबर फील्ड मैरिज के बाद। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द लेबर मार्केट एंट्री ऑफ वुमेन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल फैक्टर्स परहैप्स इंपैक्टिंग मैरिड वुमेन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन देयर अनमैरिड काउंटरपार्ट। तो जो लेबर मार्केट एंट्री है ना औरतों की, ये इन्फ्लुएंस होती है, मतलब ये प्रभावित होती है बाय रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल फैक्टर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इंडिविजुअल्स का, ठीक है, सोसाइटी का, बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। परहैप्स इम्पैक्टिंग मैरिड वुमेन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, और ये बहुत सारे वुमेन्स को बहुत मतलब इम्पैक्ट करता है बहुत जोरों से, देन देयर अनमैरिड काउंटरपार्ट। मतलब मैरिड वुमेन के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है अगर उनके हम लोग अनमैरिड वर्जन की बात करें। काउंटर पार्ट का मतलब होता है सिमिलर, जब वो अनमैरिड होती है तब वो काम कर पाती हैं, लेकिन जब उनका मैरिड हो जाती है तो मुश्किल हो जाता है। सेवरल वेरिएबल्स कंट्रीब्यूट टू लिमिटेड लेबर पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं कि वुमेन जो है वो कम कंट्रीब्यूट, मतलब उनका पार्टिसिपेशन लिमिटेड है। सच एज देयर रिलीजियस एंड कास्ट एफिलिएशंस, एफिलिएशन का मतलब होता है संबंध, कि उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, ये भी फैक्टर है। जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, रहती कहाँ है। वेल्थ क्या है, मतलब कितनी अमीर है वो घर से। एंड प्रिवेलिंग सोसाइटी नॉर्म्स, प्रिवेलिंग का मतलब होता है रिलेटेड, मतलब जो फैले हुए, जो स्प्रेड है, रिलेटेड भी नहीं बोल सकते आपको उसको, जो स्प्रेड, जो मतलब सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, जो कि सराउंडिंग वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द हाउस, जो कि वुमेन की जो एम्प्लॉयमेंट है घर के बाहर, उनके इर्द गिर्द जो है वो चलते हैं। आपको पता है हमारी सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स है, पुरानी सोसाइटी है, यहाँ पे क्या है ना, मतलब वुमेन को जो है बहुत ही, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि आप अपने, मतलब आप अगर शहरों में रहते हो तो उस हिसाब से लेके चीज़ों को मत चलो, ठीक है। अगर आप गांव वगैरह में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि वुमेन्स के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाकी चैलेंजेस क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। व्हेन वुमेन डिसाइड टू रिज्यूम देयर प्रोफेशनल करियर्स अपॉन मैरिज, जब औरतें जो है वो डिसाइड करती हैं कि हम अपना जो प्रोफेशनल करियर्स है मैरिज के बाद उसको दोबारा से चालू करेंगी, दे टेंड टू एग्जिबिट ए प्रेफरेंस ओवर सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट ऑफर इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड आर सिचुएटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू देयर रेजिडेंस। तो जब औरतें डिसाइड करती हैं कि वो मैरिज के बाद काम करेंगी, तो टेन टेन का मतलब होता है झुकाव होना, तो उनका जो झुकाव होता है ना वो एग्जिबिट करता है, मतलब वो दिखाता है कि वो प्रेफरेंस देती हैं उन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब उन कामों को जो कि उनको ऑफर करते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो मूव ऑन कर सकती हैं, अपने घर जा सकती हैं डेली। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक लचक, मतलब वो कहीं भी जा सकती हैं। एंड आर सिचुएटेड टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू देयर रेजिडेंसीज, रेजिडेंसी मतलब जहाँ पे उनके घर है वो उनके पास होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकट में होना। Women also encounter gender asymmetrical professional cost as a result of several societal constraint। constraint का मतलब होता है बाधाएं, रुकावटें। तो जो वुमेन है ना, इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, वो बहुत सारी जेंडर एसिमेट्रिकल प्रोफेशनल कॉस्ट। प्रोफेशनल कॉस्ट मतलब जो आपको पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, तो उन चीज़ों को भी वुमेन को जो है फेस करना पड़ता है, जेंडर एसिमेट्रिकल प्रोफेशनल कॉस्ट को। एसिमेट्रिकल मतलब असामान्य, मतलब मर्दों को ज़्यादा मिलेगी औरतों को कम मिलेगी, ये भी उनको सामना करना पड़ता है एज ए रिजल्ट ऑफ सेवरल सोसाइटल कॉन्स्टेंट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ सोसाइटी के उनके ऊपर प्रतिबंध होते हैं, रिजल्ट इन जेंडर डिस्पैरिटीज इन प्री मैरिटल करियर सिलेक्शन। तो इससे क्या होता है, जेंडर डिस्पैरिटी होती है, मतलब असमानता होती है कि वो कौन सा करियर सिलेक्ट करेंगी, मतलब प्री मैरिटल मतलब शादी से पहले। इनकम इनक्वालिटी पे भी इसका फर्क पड़ता है, मतलब इनकम क्या होगी, एज एट मैरिज की, औरतों की एज, शादी की एज क्या होगी, और उनका जो फर्टिलिटी का डिसीजन है कि कब वो बच्चा पैदा करेंगी, उसमें भी फर्क पड़ता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट वुमेन ऑफ द अपर स्ट्रेटा टेंड टू अडीट टू द स्ट्रिंजेंट सोसाइटल स्टैंडर्ड बाय प्रीडोमिनेटली अज्यूमिंग डोमेस्टिक रूल्स। तो ये चीज़ों को जो है हमने ऑब्जर्व किया है कि जो औरतें हैं ना अपर स्ट्रेटा की, अपर स्ट्रेटा का मतलब होता है जो ऊंचे स्तर की औरतें हैं, जो अमीर औरतें हैं, वो उनका जो झुकाव है ना टेंड टू अधीर, मतलब टेंड का मतलब क्या होता है कि एक झुकाव होना, एक बिहेवियर होना। अधीर का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना। तो वो क्या करती है, जो स्ट्रिंगेंट मतलब जो मजबूत सोसाइटी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब जो जो रूल बने हुए हैं, जो तरीके बने हुए हैं, और वो क्या करती है उनकी तरफ जो है उनका पालन करती है, उनकी तरफ झुकी रहती है। अडीर का मतलब होता है पालन करना। बाय प्रीडोमिनेटली अज्यूमिंग डोमेस्टिक रोल, अज्यूमिंग का मतलब होता है लेना। वो क्या करती है, प्रीडोमिनेटली मतलब ज़्यादातर डोमिनेंट तरीके से जो है वो डोमेस्टिक रोल्स को अपनाती है, मतलब हाउस वाइफ बनने का काम करती है।
उसके उलट कन्वर्सली वुमेन फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा, जो मतलब गरीब घर की औरतें हैं, आर मोर इंक्लाइन टू एंगेज इन द लेबर मार्केट, क्योंकि बेचारियों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, वो ज़्यादातर झुकी रहती हैं लेबर मार्केट की ओर। प्राइमरली ड्राइवन बाय इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट दैट स्टेम फ्रॉम पॉवर्टी, और प्राइमरली मतलब मेन, प्राइमरली का मतलब होता है प्रधान रूप से, ये ऐसा क्यों होता है, जो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट मतलब जो रुकावटें होती हैं जो निकलती हैं पॉवर्टी से, गरीबी से, उसकी वजह से, स्टेम का मतलब होता है निकलना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। When analyzing the female labor force participation rate based on the usable principal status and usual principal and subsidiary status categories in India's NSO periodical labor force survey, तो जब हम इसको डेटा को एनालाइज करते हैं, फीमेल जो पार्टिसिपेशन डेटा है, जो यूजुअल जो प्रिंसिपल है उस हिसाब से, तो या फिर जो डेटा आया था एनएसएसओ का पीरियडिक लेबर फोर्स का, उसमें जो 25 से 49 ईयर्स की जो औरतें हैं उसका डेटा लिया गया था। इट बिकम्स अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है दिखना, तो इससे हमें क्या दिखता है, जो वैरिड वुमेन है ना, मतलब जो जिनकी शादी हो गई है, वो एक कंसीडरेबली लो एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अंडर द यूपीएस स्टेटस व्हेन कंपेयर टू द यूपीएसएस स्टेटस। तो उस ये हमें दिखता है कि जो मैरिड औरतें हैं, मतलब जिनकी शादी हो गई है ना, वो लोअर एम्प्लॉयमेंट प्रपोर्शन है उनका, मतलब वो कम जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं लेबर फोर्स में, जो नॉर्मल यूपीएस स्टेटस है, जब उसको हम कंपेयर करेंगे यूपीएसएस स्टेटस से, ठीक है। द डेटा शो दैट मैरिज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स। तो ये डेटा हमें दिखाता है कि जो मैरिज है ना, वो सिग्निफिकेंटली का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन होता है लेबर मार्केट में। In 2022-23, there has been notable decrease of 5% in the female labor force participation rate among married women aged 25 to 20 years। 2022-23 का जहाँ पे मतलब जो डेटा है वो हमें दिखाता है कि 5% जो है वो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन में जो है वो मतलब कमी हुई है, जो वुमेन, जो मैरिड वुमेन है 25 से 49 ईयर की, विद डिक्लाइन फ्रॉम 50% इन 2004-5 टू 45%। तो हम लोग 50% से 45% में आ गए हैं। द डिक्लाइन इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज प्राइमरली, ऐसा क्यों हुआ है, कंसंट्रेटेड विद इन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 29। तो ये मेन कंसंट्रेटेड कहाँ है, मतलब कंसंट्रेटेड का मतलब होता है फोकस, तो इसका मेन जो फोकस है ना, जो कम हुआ है वुमेन का पार्टिसिपेशन, वो उन औरतों का हुआ है जिनकी एज 25 से 29 साल है। फर्दर मैरिड वुमेन एग्जिबिट लो लेवल ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन व्हेन कंपेयर टू देयर अनमैरिड काउंटर पार्ट। और उसके बाद जो मैरिड वुमेन है ना, एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना, दिखाना, वो जो है लो लेबर जो है वो फोर्स पार्टिसिपेशन दिखाती हैं, ये हमने पहले भी बता दिया, जब उनको अनमैरिड काउंटर पार्ट से कंपेयर करेंगे, मतलब जब वो अनमैरिड थी। काउंटर पार्ट का मतलब होता है सिमिलर, लेकिन वो जब अनमैरिड थी। द एग्जामिनेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द एजुकेशनल अचीवमेंट ऑन द रेट ऑफ मैरिड वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन द लेबर फोर्स शो दैट वुमेन लैकिंग लिटरेसी स्किल डेमोस्ट्रेट ए ग्रेटर इंक्लिनेशन टू पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स आफ्टर गेटिंग मैरिड। ये तो सिंपल है यार, जो एग्जामिनेशन है कि क्या प्रभाव पड़ता है एजुकेशनल अचीवमेंट का, मतलब जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कि कितनी जो मैरिड वुमेन है वो इन्वॉल्व हो रही है लेबर फोर्स में, वो हमें ये दिखाती है कि जो कम लिखी पढ़ी औरतें हैं, वो डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, वो उनका ज़्यादा झुकाव है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव होना, कि वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करेंगी आफ्टर मैरिज, क्योंकि ऑब्वियस यार, जब आप पढ़ी लिखी नहीं हो तो आपको लेबर ही बनना पड़ेगा, एज अपोज टू दियर वेल एजुकेशनल काउंटर पार्ट। मतलब काउंटर पार्ट मतलब सिमिलरली जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा करती है जो पढ़ी लिखी नहीं है। इंपेरिकल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, एकदम मतलब जो हमने खुद किया हो। तो जो इंपेरिकल एनालिसिस है ना, ये थ्योरी के बेसिस पे नहीं है, ये हमने खुद किया हुआ है। दैट रिलेट्स टू द एलोकेशन ऑफ फीमेल लेबर अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्री सेक्टर्स इन इंडिया डेमोस्ट्रेट दैट एग्रीकल्चर रिमेन्स द प्रिवेलिंग सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट। तो जो प्रैक्टिकल एनालिसिस है, जो कि एलोकेशन, जो कि रिलेट करता है, संबंध रखता है कि फीमेल लेबर जो है अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्री, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर्स में इंडिया में, वो हमें ये दिखाता है, डेमोस्ट्रेट करता है कि जो एग्रीकल्चर है ना, ये एक प्रिवेलिंग मतलब फैला हुआ सेक्टर है, अगर हम लोग फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। अब हमें परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, तो क्या सोल्यूशन है, परस्यू का मतलब होता है अपनाना, पीछा करना। तो अभी मेन कंक्लूजन है कि क्या हमें सोल्यूशन अपनाने चाहिए ताकि वुमेन का जो लेबर का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके। लिटरेचर ऑन फीमेल LFPR मतलब लेबर पार्टिसिपेशन हैज अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर फोकस डालना, underscore the noteworthy impact of social and cultural elements on women choices about their entry into the labor market। तो जो लिटरेचर है, जो मतलब अलग अलग
नोबल स्टोरीज लिखी गई हैं, वो हमें मतलब वो फोकस डालती है नोटवर्ती, मतलब जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स के, मतलब सोशली सामाजिक तौर पे और कल्चरल एलिमेंट जो वुमेन की जो चॉइसेस है लेबर मार्केट में उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। दिस एनालिसिस प्राइमरली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन्स मैरिटल स्टेटस। ये एनालिसिस एग्जामिन करता है, मतलब एनालिसिस करता है कि क्या रिलेशनशिप है मैरिटल स्टेटस, मतलब जो शादी की हुई वुमेन है और उनके लेबर आउटकम पे, मतलब उनका लेबर आउटकम रिजल्ट कितना है इन द इंडियन लेबर मार्केट, मतलब वो कितना कंट्रीब्यूट करती है लेबर मार्केट में। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। द फाइंडिंग्स इंडिकेट दैट मैरिड वुमेन एग्जिबिट द लो लेवल्स ऑफ लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। वही फिर से घूम फिर के आ गया। तो फाइंडिंग्स मतलब जब हमें पता चलता है तो वो इंडिकेट करती हैं, दिखाती हैं कि जो वुमेन है ना वो एग्जिबिट करती हैं। एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना लोएस्ट लेवल ऑफ लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, वो कम से कम लेबर पार्टिसिपेशन उनका रहता है अगर उनको हम लोग जो विधवा औरतें हैं, डिवोर्स औरतें हैं, अनमैरिड औरतों से कंपेयर करेंगे। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मैरिड वुमेन्स नॉट पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स इन इंडिया इज कंसीडरेबल। कंसीडरेबल का मतलब है इंपॉर्टेंट। तो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है मैरिड वुमेन का, जो नॉन पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, वर्क फोर्स में, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करती है मैरिज के बाद, वो काफ़ी कंसीडरेबल है, मतलब कंसीडरेबल मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है। गिवन देयर सब्सटेंशियल रिप्रेजेंटेशन अमंग दी वर्किंग एज पॉपुलेशन। सब्सटेंशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो उनका जो रोल है वो काफ़ी कम है और इसका इम्पैक्ट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव है टू लुक एट सूटेबल सॉल्यूशंस, कि हमें कुछ सही सॉल्यूशंस के ऊपर जो है वो जोर देना होगा इन ऑर्डर टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग प्रमोट कर सके इन दी फेस ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि एक स्तर चल रहा है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का। द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डे केयर सर्विसेज फ्रीक्वेंटली एक्ट एज ए डिसइंसेंटिव फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो जो एब्सेंस है ना, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त डे केयर सर्विसेज जो है वो फ्रीक्वेंटली लगातार औरतों को नहीं मिलती है, ये एक्ट करता है एज ए डिसइंसेंटिव, मतलब ये आपको कोई फायदा नहीं देता है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन को। देयर फोर इंसेंटिव का मतलब होता है जो आपको कुछ फायदा दे। देयर फोर इट इज़ इम्पेरेटिव, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है टू इनहेंस द क्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ डे केयर सर्विसेज, कि हम लोग, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बढ़ाएं जो क्वालिटी है, जो एसेसिबिलिटी है डे केयर सर्विसेज की। क्रीचीज़ का मतलब होता है जहाँ पे जो भी सपोज करो कोई वुमेन जो है वो लेबर का काम कर रही है तो उनके बच्चों को जो है वो केयर की जाती है क्रेचीज में फॉर एम्प्लॉयड वुमेन अक्रॉस वेरियस सोशल स्ट्रेटा इनकम्पासिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, चाहे फॉर्मल सेक्टर हो चाहे इनफॉर्मल सेक्टर हो। दी गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी जो है वो मतलब स्टार्ट किए हैं, जैसे नेशनल क्रीची स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, मतलब वो काम करेंगी और उनके बच्चों की केयर की जाएगी क्रीचीज में, शिशु घरों में। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच स्कीम्स इज इम्पेरेटिव इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। दिस इज प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग देयर इंवॉल्वमेंट ऑफ मैरिड वुमेन इन द लेबर फील्ड। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमें इंक्रीज करना है वुमेन का, मैरिड वुमेन का इन्वॉल्वमेंट को लेबर फील्ड में। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क सेटिंग दैट प्रायोरिटाइज द नीड्स एंड वेलबींग ऑफ वुमेन। तो जो इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें, जो है मतलब लागू करना है वर्क सेटिंग का जो प्रायोरिटाइज करे, मतलब जो महत्व दे जो ज़रूरतें हैं और जो भलाई है, वेलबींग का मतलब होता है भलाई करना औरतों की। द प्रोविजन ऑफ सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस, उनको जो है अच्छे ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस मिले ताकि वो ट्रैवल कर सके काम करने के लिए। एंड द एक्सपेंशन ऑफ पार्ट टाइम जॉब पॉसिबिलिटीज़, और उनकी जो पार्ट टाइम जॉब है उसको बढ़ाया जाए, एक्सपैंड किया जाए। ये सर्व कर सकता है कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो किसी चीज़ को तेज करता है। तो ग्रेटर अगर हमें पार्टिसिपेशन चाहिए वुमेन का लेबर मार्केट में इंडिया में, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी होगी, मतलब उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना होगा काम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देनी होगी, और जो क्रची स्कीम जो है वो जो आई थी गवर्नमेंट की एक स्कीम स्टार्ट की थी वो भी करना होगा, ठीक है। तो पार्ट टाइम जॉब को भी एक्सपेंड करना होगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर में उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। बिल्कुल आप बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं है यार, इतना मतलब मेहनत से यार पढ़ाता हूँ, पूरा आपको एक एक लाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चे जो है ना पता नहीं मतलब इतने फालतू यूट्यूब में वीडियो आते रहते हैं न्यूज़पेपर के, लेकिन आपका मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं है यार। मतलब मन करता है कि मैं मतलब पढ़ाना ही छोड़ दूँ यार। पहले तो बच्चे फिर भी जुड़ते थे, तो समझ में नहीं आता है, ना तो आप लोगों का कोई कमेंट आता है ना आप लोगों का लाइक आता है। तो बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैं तो अपना काम करता रहूँगा यार। बच्चे आप मतलब आप सपोर्ट करो चाहे ना करो, तो रेगुलरली मैं जो बच्चे देखते हैं उनको यही बोलूँगा कि रेगुलरली वीडियोज़ को देखते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो यार भाई को, ठीक है। जय हिंद।